बांदा तिंदवारी से पूर्व विधायक ब्रिजेश प्रजापति पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। देर रात विधायक अपने लोगों के साथ पत्नी के मायके आते हैं और कार से मायके के दरवाजे को तोड़ते हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये वही कार है बताया जा रहा है जिससे विधायक आए थे, पूर्व विधायक आए थे और उसके बाद काफ़ी देर तक गाली गलौज की, मारपीट की। उसके बाद जो दरवाज़ा है उस दरवाजे पर भी कई बार गाड़ियों को तोड़ा। पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। अब उनकी जो पत्नी हैं शालिनी, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है पीजीआई थाने में। शालिनी जी भी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। शालिनी जी, आखिर क्या हुआ था उस रात में? सर, मैं 15 अगस्त को अपने मायके आ गई थी। मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा नशे के लिए हमेशा होता रहता है। सर, वो नशा करते इस हद तक करते हैं कि उनका रूप एकदम आक्रामक हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि सर वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वाद विवाद बढ़ता है, मारपीट होती है, वो मुझ पे अटैक करते हैं, मेरे बच्चों पे अटैक करते हैं। नशा उतरता है, शांत हो जाते हैं, कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं। नशे की हालत में सर वो फायरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। सर, अगर क्राइम किया जाए, चाहे नशे में किया जाए चाहे गैर नशे में किया जाए, क्राइम तो क्राइम ही होता। यदि मैं नशे की हालत में मर जाती हूँ, कुछ भी हो जाती, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं कब तक खुद की सुरक्षा करती रहूंगी अकेले? सर, जब इस तरह होता है तो मेरी सास आती है, बच्चों का बचाव करती है, बच्चों को लेके भागती है। मैं एक कमरे में ले जाती हूँ, उनके हाथ पैर पकड़ती, जिस तरह उनको मना सकती हूँ मनाती हूँ, समझौता करती हूँ, शांत करती हूँ। हर तरह का सर प्रयास करती हूँ शांत करने का। इस तरह सर वो शांत हो जाते हैं। मारपीट करने के बाद जितना मारना होता है सर मुझे मार लेते हैं। मैं बच्चों को बचाती। अगर बच्चा, छोटा सा बच्चा है सर मेरा 2 साल का, वो मेरे पास भागता है, वो भाग के आता है सर, तो उसका गला दबाते हैं, वो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, वो सहम के गिर जाता है। बच्चों से हाथ पैर दबवाते हैं सर। हर तरह का सर वो उत्पीड़न करते हैं मेरे। परसों क्या हुआ था आप लोग के साथ जो ऐसा उन्होंने किया, गाड़ी लेकर आए और इतना? कुछ नहीं हुआ था सर। इस तरह ये मारते पीटते मैं परेशान होकर 15 अगस्त के दिन मैं अपने घर आ गई थी। मैं घर में आई, मैंने अपने घर वालों को सारी व्यथा बताई। मेरे घर वालों ने कहा ठीक है, कुछ दिन का समय देते हैं, समझौता कराएंगे। सर, उसके बाद वो 17 तारीख को आए रात में 3 बजे, नशे में धुत थे। उनके साथ उनके 2 मित्र भी थे सर। वो नशे में धुत थे, आए, दरवाजा पीटते रहे, सब कुछ। चूंकि सर ये नशे में रहते हैं तो मारपीट करते हैं और साथ ही साथ घर वालों के साथ भी मारपीट करते हैं। तो मैंने उनको रात में 3 बजे घर में घुसना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने गेट में नहीं खोला। सर, आधा घंटे तक वो हंगामा करते रहे, आधा 1 घंटा सर मैंने टाइमिंग नहीं देखी, हंगामा किए। उसके बाद वो सर घर चले गए। इसके बाद सर वो सुबह 5 बजे आए, मोड़ पे हमारे घर की गाड़ी लगा दी और बोले कि मैं बेटी को उठाकर ले जाऊंगा, तुमसे छीन कर ले जाऊंगा और बेटी को तुम्हें नहीं दूंगा। सर, ये पहले भी इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं, इसलिए मैं इनकी हरकतों को जानती थी, इसलिए मैंने बेटी को स्कूल नहीं भेजा। क्योंकि सर ये बेटी को अब अगवा नहीं कर पाए, तो मेरे चाचा बगल में जो रहते हैं, बगल में ये उनका मकान है सर, उनके यहाँ आए, समझौता कराने की कोशिश करी, पर वो अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं। मुझसे ज़बरदस्ती कागज़ में लिखाया कि तुम स्वेच्छा से मुझे तलाक दे रही हो। तो सर मैंने जोर ज़बरदस्ती करी, बोले अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे घर वालों को मारूंगा, घर के बाहर हंगामा करूंगा। सर, इस डर से मैंने कागज में लिख। गाड़ी भी क्या चढ़ाने का प्रयास किया था उन्होंने आपके ऊपर? ये गाड़ी खड़ी है इनोवा, इसी से सर वो आए। 2 चाचाओं की गाड़ी खड़ी थी मेरी, एक चाचा वकील है, एक प्लम्बर है, दोनों की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी, जो अभी सर्विस सेंटर में बनने को गई है आज ही सर। ये गाड़ी थी, उन दोनों की गाड़ी तोड़ फोड़ी सर। ये खंबा लगा हुआ, इस खंबे पे 2 बार गाड़ी मारी ये गाड़ी से सर। इन्होंने घर में चढ़ाने का प्रयास किया, एक बार नहीं सर 5-6 बार किया। मोहल्ले वालों ने सर फ़ोन करके बताया कि आपके दामाद हैं, इस तरह वो कर रहे हैं। सूचना मिलने पर सर हम लोग ने खिड़की से झांक के देखा तो पूरा गेट हिल रहा था और गाड़ी चढ़ा रहे थे, गाड़ी से धुआं निकल रहा था सर। हम लोग डर गए सर, पुलिस को कॉल किया। पुलिस को आता देख वो भाग खड़े हुए, जैसे भाग। मुकदमा आपने दर्ज करा दिया है? जी सर, मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। अब आगे क्या चाहती हैं आप? आगे मैं न्याय चाहती हूँ ताकि वो ऐसी घटना दोबारा ना करें। सर, पुलिस ने उनको जमानत दे दी है, पर मुझे अभी भी असुरक्षित महसूस करने को, किसी भी दिन मेरे घर में आके मुझे मार सकते हैं, मेरे बच्चों को मार सकते हैं सर। ये पूर्व विधायक की पत्नी हैं जिनका कहना है कि उनके पति नशे के आदी हैं, नशा करने के बाद मारपीट करते हैं। यही वजह है कि वो ससुराल से अपने मायके चली आई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस रात में ये गाड़ियां लड़ाई गई थीं। पूरी तरह से गाड़ी डैमेज हो गई है। बताया जा रहा है 3 गाड़ियां थीं, जो पूर्व विधायक की पत्नी है उनके चाचा की, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। इससे खुद विधायक आए, पूर्व
विधायक आए थे और जो दरवाज़ा है उस पर कई बार उन्होंने टक्कर मारी। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। फिलहाल अब पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।